बंधुओं, व्यक्ति अपने दुष्कर्म का जिस दिन मन, बुद्धि और क्रिया से त्याग करता है, उसी दिन ठाकुर जी उसको क्षमा कर देते हैं उसके पूर्व के किए हुए पाप से। दो बातें हैं, एक तो पूर्व के पाप को या पूर्व की क्रिया को स्वीकार करके उसके प्रति कोई प्रायश्चित भाव रखे, और दूसरा उस क्रिया को पुनर्ना करने का संकल्प ले ले। ठाकुर जी इतने में ही क्षमा कर देते हैं, बस अब मुझे याद ही नहीं कि तुमने पहले किया क्या था, भूल गया मैं, इतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब सबको पता है कि मेरा ऐसा कौन सा कर्म है जिससे ठाकुर जी नाराज हो सकते हैं। उस क्रिया का संकल्पबद्ध होकर के त्याग करो कि नाथ दोबारा नहीं करूंगा, और इसका जो प्रायश्चित होगा या जो दंड होगा वो मुझे अगले 7 दिन में आप दे दीजिए, मैं वचन देता हूं दोबारा नहीं करूंगा। ठाकुर जी क्षमा कर देते हैं, उसी समय भूल जाते हैं। मैं तो भूल गया, तेने कहा कियो, मुझे याद ही ना है, ठाकुर जी भूल जाते, बुला देते। वैश्या को कहा अब ठाकुर जी विस्मृत हो गए हैं, तुम लेके चलो मुकुट। जैसे वो वैश्या सिर पर एक थाल में मुकुट लेकर के जाने लगी, पर ठाकुर जी भी परीक्षा की अवधि कभी कभी बढ़ा देते हैं। पुजारी सब खड़े हो गए द्वार पर, हम इस वैश्या को भीतर नहीं घुसने देंगे, इसके द्वारा निर्मित मुकुट पहना रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। आपने इसका स्पर्श करा दिया, इसके सिर पर धर के ला रहे हो, इसको पूरी सवारी निकलवा के इसके हाथों से मुकुट नहीं पहनेंगे ठाकुर जी। तो साधु ने जाकर के पुजारियों से बड़ी शास्त्रार्थ किए, हर तरीके से कैसे भी बोली यही पहनाएगी ठाकुर जी को मुकुट। अंत तो गत्ता पुजारी हार मान गए, सबने द्वार खोल दिया, बोले ठीक है अब चलो। जैसे ही वो वैश्या भीतर प्रवेश करने लगी, उसी समय उसको मासिक धर्म हो गया, रुक गई वहीं, तुरंत मुकुट नीचे धर दिया, हाथ जोड़ के बोली शायद ठाकुर जी